हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा आरआरबी क्यूज पर। और जो क्यूज का सिलसिला चल रहा है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी बताना है ग्रुप ए को कि दो बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? डिम बल्ब। हाँ देखिए, जो डिम बल्ब है उसका प्रतिरोध उच्च होगा। ऐसे सोचिए, देखिए कि जो डिम जल रहा है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रतिरोध कर रहा है, यानी कहाँ ज़्यादा विरोध कर रहा है। इसका कारण क्या है, वो डिम जल रहा है। अगर हम बात करें, देखिए इसे, अगर हम बात करें चालक चालक के बाद हम अगर हम बात करें ताप बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अर्धचालक में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। जो आपका जो रेजिस्टेंस आया है आपका ओम्स लॉ के थ्रू, V = IR। आगे बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है यानी जो परपेंडिकुलर है उसे हम वर्ग कहते हैं, वर्ग या फिर समूह कहते हैं। और जो पड़ी हुई है यानी हॉरिजॉन्टल है उसे हम क्षैतिज कहते हैं। देखिए मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था 1869 को दिया था। इसका जो आवर्त सारणी है परमाणु द्रव्यमान प्रविष्ट है। इसमें जो अंतिम तत्व थे इसके समय में टोटल 63 तत्व थे और इसका जो अंतिम तत्व था वो था यूरेनियम। अगर हम बात करें न्यूलैंड्स में जो 56 तत्व था उसका जो अंतिम तत्व था थोरियम। इसके जो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दिया गया था मोसले के द्वारा, जो परमाणु संख्या पर बेस्ड है। आगे बताना है कि अधिकांश सरीसृपों में कितने हृदय चैम्बर होते हैं, कोष्ठ होते हैं? 3। ठीक है, देखिए अधिकांश, देखिए यहाँ अधिकांश सरीसृप बोल रहा है, तो यानी एक सरीसृप जो मगरमच्छ है उसमें 4 होते हैं। ऐसा हम बात करें जो स्तनधारी है उसमें 4 होते हैं, जो पक्षी है उसमें भी 4 होते हैं, आपका उभयचर उसमें 3 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है कॉकरोच में होता है, 13 होते हैं। और हम केचुआ की बात करें तो उसमें 8 होते हैं। आगे बताना है कि ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे ठोस का है या फिर किसी भी पदार्थ को जब टेम्परेचर यानी अवस्था चेंज करता है ना, तो उस वक्त उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट एंड हीट पाए जाते हैं, यानी गुप्त ऊष्मा, उसी कारण इसमें चेंज नहीं होते। गुप्त ऊष्मा जो फॉर्मूला आता है Q=ml। आगे बताना है कि किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों का आवर्त फलन है? मेंडलीव। ठीक है, देखिए जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है परमाणु भार पर बेस्ड है, मोस्ले का परमाणु संख्या पर। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो शुरुआत होता है आपके डॉबरानर से। डॉबरानर ने क्या दिया था, इसने एक ट्रिक दिया था, तो इसके 3 ट्रिक थे। इसमें कहा गया था कि जो बीच का जो भार है ना वो दोनों का क्या है, औसत है। जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे बताना है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन। ठीक है, देखिए अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम उसमें बहुविखंडन होता है। आपका ईस्ट की बात करें यानी हाइड्रा, उसमें क्या होता है, मुकुलन होता है। और ये सब जितना भी है अलैंगिक है। और जो असंधारी करते हैं यानी जिसमें 2 अपोजिट जेंडर आप मतलब मिलते हैं वो क्या है, लैंगिक है। आगे तना है कि लिटमस बिलियन किससे निष्कासित किया जाता है? लाइकेन। ठीक है, देखिए लिटमस जो बिलियन है लाइकेन से निकाला जाता है। और लाइकेन कवक शैवाल का मिलने से संयोग से बनते हैं। लाइकेन का जो असली नाम यानी लिटमस का जो असली रंग होता है वो बैगनी होता है, लेकिन जैसे ही अम्ल में डालते तो ये लाल, और छाल में डालते तो नीला हो जाता है। आगे ताना है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। अगर सबसे ज़्यादा गैस बोले तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन। कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा। ठीक है, देखिए अंतरकोशिकीय स्थान किसमें आता है, तो पैरेन्काइमा में। और लचीला पूछे तो कॉलनकाइमा, और सख्त यानी कठोर पूछे यानी निर्जीव पूछे तो स्केलेनकाइमा होता है। पैरेन्काइमा में आपका क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और कॉलनकाइमा में सेलुलोज और पेक्टिन पाए जाते हैं, और स्केलेनकाइमा में लिग्निन पाए जाते हैं। आगे बताना है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। देखिए अगर बात करें कि मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है। और देखिए तंत्रिका कोशिका में एक संरचना होती है जो इस प्रकार से होती है, मतलब एक मान सकते हैं तो कोणीय होती है, जिसे हम साइटोन कहते हैं, यानी साइटोन कहते हैं। हाँ, और इसमें एक पूंछ जैसी होती है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। और इसमें जो डेंडर मतलब पतले पतले धागे के अनुसार, तो इसमें डेंडर्स यानी डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसमें एक नोड होते हैं, यानी उसे हम रैनबेरी की नोड कहते हैं, जो नीचे पाए जाते हैं।
आगे था ना कि गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? गति का द्वितीय नियम पास। बल के व्यंजक। हाँ, बल का व्यंजक। देखिए न्यूटन जो अपना गति नियम दिया था प्रिंसिपिया नामक बुक से 1687 में दिया था। इसमें 3 नियम दिया गया था, गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जो दूसरा नियम है, अब पहला नियम से बल का परिभाषा निकलता है, दूसरा नियम से आपका बल का व्यंजन निकलता है, और तीसरा नियम से इसका बल का डायरेक्शन है, या फिर कह सकते हैं जो तीसरा नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी है। आगे बताना कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए एक संपीड़ित स्प्रिंग है। संपीड़ित मान लेते हैं स्प्रिंग क्या है, जो फैला हुआ उसमें दबा दिए, संपीड़ित है। इसमें कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। जैसे ही छोड़े तो गतिज ऊर्जा, और फिर जैसे वो अस्थिर हो गया तो फिर से स्थिति ऊर्जा। जैसे देखिए अस्थिर यानी गति नहीं है तो स्थिति ऊर्जा, जैसे उसमें गति है तो गतिज ऊर्जा। लेकिन एक अगर मान लेते हैं पहाड़ से लुढ़कता हुआ कोई वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी स्थिति ऊर्जा भी। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? 32। ठीक है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। जैसे देखिए इसका जो फार्मूला है आपका नील्स बोर ने दिए थे, जो फार्मूला है 2n²। इसमें क्या पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवां में 32 की क्षमता है, लेकिन वो अधूरा माना जाता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? 2। सबसे बड़ा कौन? छठा। आगे बताना है कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता। ठीक है, देखिए हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ। इससे का अगर हैदराबाद मूसी, गोरखपुर राप्ती, लखनऊ गोमती, अयोध्या सरयू, दिल्ली यमुना, पटना गंगा। और जैसे और अगर हम बात करें जो हुगली नदी है वो गंगा से निकलती है, यही कलकत्ता में बहती है। आगे बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। वो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के याद में, जो मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के जादू कहलाते थे। देखिए अगर हम फरवरी की और बात करें तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 20 अगस्त की बात करें तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 12 अगस्त को एक दिवस और है, हाथी दिवस। आगे बताना है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बनी थी, कौन है? एयर एशिया। ठीक है, एयर एशिया। देखिए एयर एशिया जो मलेशिया की कंपनी है, इसका जो हाल ही में नाम चेंज हुआ कैपिटल ए। और अगर इंडिया की बात करें, जो इंडिया एयरलाइंस है जिसका जो बिक्री में यानी एयर इंडिया है, जिसे हाल ही में 18,000 करोड़ में आपका ये खरीदा है टाटा ग्रुप। कई फाइनेंसर के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है, उसका नाम क्या है? ट्रेड्स। ठीक है, TREDS ट्रेड्स। आगे बताना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिला में स्थित है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिला। जैसे वहाँ कुछ और जिम कॉर्बेट भी है, वहाँ उत्तराखंड में भी है। एक और है, देखिए जिम कॉर्बेट है, राजा जी नेशनल पार्क है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ही वहीं शुरू हुआ है आपका उत्तराखंड में। आगे बताना है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016। ठीक है, 8 नवंबर 2016। देखिए इसके बाद जो नोटबंदी हुआ था 1978 में हुआ था, मतलब पहली बार अगर नोटबंदी हुआ था 1978 में। उस समय आपका 1,000, 5,000, 10,000 का नोट चलता था, जिसे बंद किया गया था। अब देखिए नोटबंदी कारण को ही विमुद्रीकरण कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है जो आपका जो काला बाजारी है उसे रोकना। आगे था ना कि फेमिना मिस इंडिया 2021 कौन बनी है? पास। मानसा वाराणसी। VLCC। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता है, कर्नाटक को हराकर। इसका कैप्टन कौन थे? दिनेश कार्तिक है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? अकबर।
ठीक है। देखिए हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। अकबर आपका जो मुग़ल सम्राट थे, इनके समय में हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हीं के समय 9 रत्न रहते थे। अगर हम बात करें, ये 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किए थे, जिसका उद्देश्य था मतलब 7 धर्मों को लाकर एक धर्म, ताकि धर्म विरोध लड़ाइयाँ उस वक्त जो चल रही थी उसे रोका जा सके। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? पास। जोन यांग। जुआन जुआन जांग। जुआन जवान यांग। जाओ। देखिए कुछ और हम बात करें, बहुत ग्रंथों के मतलब अध्ययन करने वाला है, जैसे फाहियान है, एक ह्वेनसांग है। फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, और ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। आगे बताना है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? बल के। ठीक है, यानी बल के। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगर यही हम चले जाएं कोणीय में, तो कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। एक चीज, चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे बताना है कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण अभी कहाँ है? बिहार। ठीक है, चंपारण यानी कहने जो गांधी जी थे, भारत में जो पहला सत्याग्रह किए थे चंपारण में। और अगर हम गांधी जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1869 को। 1893 में ये गए थे अब्दुल्ला सेठ के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1906 में वहीं पे पहली बार उन्होंने सत्याग्रह किया जोहान्सबर्ग में। 1915 में वो भारत आए। 1917 में वो इंडिया में पहली बार चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए और 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया। 1918 में खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन किए और यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल भी किए। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए और 1924 में वो पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। 1924 में बेलगांव में। अगर हम बात करें 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन किया। 1931 में ही गांधी जी ने गांधी में समझौता हुआ और 1931 में कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को पहले काला झंडा दिखाया गया था। 1932 में पुणे पैक्ट हुआ अम्बेडकर के साथ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया। 1942 में आपका ये अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और 1947 में भारत को आज़ादी दिलाएं और 1948 में खुद चले गए। यानी नाथुराम गोड्स इन्हें 30 जनवरी 1948 को इन्हें गोली मार दी। आगे बताना है कि एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? N0। N0 यानी N0 पढ़ते हैं। जैसे एक बार पूछा था कि मोल कैसे लिखाता है, तो MOL मोल। अब देखिए एवोगाड्रो की बात करें तो एवोगाड्रो ला, तो यानी जिसका कहा जाता है भी डायरेक्टली पर्सन टू एन, जिसमें यानी भी यानी वॉल्यूम। आगे बताना है कि ऑक्सीजन के अणु में होता है कौन सा बॉन्ड होता है उसमें? सहसंयोजक। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के बॉन्ड में, ऑक्सीजन के अणु में सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। अगर हम बात करें कि देखिए एक होता है, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले बॉन्ड की बात करें आयनिक बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि दो मुल्कों के बीच में, दो मूलक यानी दो जो निगेटिव पॉजिटिव के बीच में उसका अंतर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सहसंयोजक की बात करें तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अंतर बहुत कम होते हैं। कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कंडालेरू बांध जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। अगर हम जिससे बात करें, कुछ श्रीशैलम हो गया, सोमाशिला हो गया, ये सब भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो 1953 में गठन हुआ था और आंध्र प्रदेश हाल ही में बटा 2014 में बटा और ये तेलंगाना नया राज्य का निर्माण हुआ, इससे 19वां राज्य। आगे बताना है कि सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? किसान विकास उत्थान योजना। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। देखिए अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, और सौर ऊर्जा में हम सिलिकॉन तत्व का इस्तेमाल करते हैं। अब तो इसके स्थान पर आपका टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए सौर ऊर्जा में क्या होता है ना कि सौर ऊर्जा जो आ रहा है आपका, उसे सोलर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। आगे बताना कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई पड़ता है? ध्वनि के प्रवर्तन। ठीक है, देखिए प्रतिध्वनि यानी इको, आपका ध्वनि के टकराने के कारण क्या होता है? सुनाई पड़ता है।
अगर हम बात करें, अगर स्पष्ट इसको जैसे प्रतिध्वनि की बात करें, अगर स्पष्ट सुनना है तो आपको कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आगे था ना कि पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग। ठीक है, पेम्बा। पेम्बा जो लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जंजीबार जो द्वीप समूह है उसी में इसका पार्ट, उसी का पार्ट है पेम्बा द्वीप समूह। पेम्बा है, उनगुजा है, जो जंजीबार यानी तंजानिया में स्थित है, जिसका राजधानी डोडोमा है। एक्सिया जो आपका ये लौंग है, आपका जो लौंग जो प्राप्त होता है पुष्प कलिज से प्राप्त होती है। आगे बताना है कि परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइट श्रृंखला का तत्व कौन सा है? सीलियम। सीरियम। सीरियम जो होता है, देखिए 57 की बात, देखिए 57 लैंथेनाइट्स, लैंथेनम तत्व, 58 सीरियम। अगर हम बात करें 57 से कहाँ होता है, 58 से 71, तो 71 जो होता है आपका ल्यूटेनियम। और अगर हम लैंथेनाइट्स, अगर हम एक्टिनाइट्स की बात करें तो आपका ये शुरू होता है 90 और 90 से 103। और अगर हम बात करें जो 89 की बात करें तो आपका ये होता है एक्टेनम। और 103वां जो है वो लाव्रांजीम होता है। आगे होता ना कि सती प्रथा पर बैन लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? 1829। ठीक है, 1829 में आपका सती प्रथा पर बैन लगा था। अगर हम बात करें 1843 में ये दास प्रथा पर बैन लगा था। एक था सादा एक्ट जो 1930 में आया था। एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था 1856 में आया था। एक है नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में आया था। आवेदन है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है? पैरेन्काइमा। ठीक है, देखिए अगर पतली कोशिका भित्ति पूछे तो पैरेन्काइमा। अगर किसमें लचीलापन होता है जो होता है कॉलनकाइमा। और एक होता है जो मृत होता है वो अस्केलनकाइमा होते हैं। देखिए कॉलनकाइमा का जो किनारा होता है मोटी होती है और जो अस्केलनकाइमा का किनारा होता है वो नुकीली होती है। आगे बताना है कि यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुने। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², यानी गति हम जितना बढ़ाएं उसका स्क्वायर क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी हाफ mv यानी v²। अगर हम काइनेटिक एनर्जी से हम मोमेंटम को यानी संवेग को रिलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। यानी कहने का मतलब हुआ अगर हम मोमेंटम यानी संवेग को हम दुगना करें तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगा। अगला ना कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वो किसके कारण रुक जाती है? घर्षण। ठीक है, घर्षण। जैसे मान लेते हैं ये देखिए कोई वस्तु है, किसके कारण रुक गया? ये घर्षण का रुक गया। तो घर्षण जो क्या करता है, देखिए घर्षण जो कार्य करता है बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे हम बल इधर लगाएं लेकिन घर्षण क्या कर अपोजिट लगाए तभी तो रुक गया ये। जैसे घर्षण के लिए जो फॉर्मूला होता है μ = F/r होता है। और घर्षण का जो दिशा होता है हमेशा बल के विपरीत दिशा में होता है। आगे बताना है कि खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए एक होता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। एक होता है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे बताना है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण तत्व किसके समान होंगे? पास। परमाणु संख्या बेरियम। बेरियम। ठीक है, बेरियम। देखिए इस किसको याद रखिए, सबसे इसका याद रखने का जो बेस्ट कंसेप्ट है कि देखिए परमाणु संख्या कितना है 20, यानी इसके जो नज़दीकी है आपका इनर्ट गैस कौन सा यानी अकेले गैस 18, 19, 20, यानी 18 जो लास्ट हो गया आवर्त सारणी में लास्ट। उसके बाद 19 यानी एस ब्लॉक प्रथम, 20 एस ब्लॉक द्वितीय, यानी कहने का मतलब हुआ दूसरा वर्ग सीधा सीधी। तो उसको देखिए याद रखिएगा, यानी अब देखिए जो दूसरा वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसका जो आपका ट्रिक है बेटा माँ कन्या सुंदर बाप राजी, इसका एक ट्रिक है। आगे बताना कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम नरेश। ठीक है, जयराम नरेश। देखिए
एक बुक था इंदिरा गांधी रिटर्न, जिसका जो लेखक है खुशवंत सिंह है। एक है इंटरनल इंडिया, जिसका लेखक खुद इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी की जो हत्या हुआ था 1984 में हुआ था। ये प्रथम महिला है जो आपका प्रधानमंत्री बनी है, और वो राज्यसभा के सदस्य थी, ध्यान रखिएगा, पहला प्रथम राज्यसभा सदस्य। आगे बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में 4 मीनार के रख रखाव का काम कौन सी कंपनी ने NTPC। अपने हाथ में, ठीक है, NTPC। देखिए अगर हम बात करें 4 मीनार की जो स्थापना संस्थापक है कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह ने स्थापना किया था। वहाँ क्या हुआ था, फ्लैग फैल गया था, उसी के बाद 4 मीनार की स्थापना किया गया था। देखिए एक है 4 मीनार, एक है उसे एक पूछा जाता है मक्का मस्जिद कहाँ है, तो आपका मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित है। अगर ये पूछा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे। यहीं पर एक हुसैन सागर झील है, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद तो क्या करता है, अलग करता है। और जो मूसी से हुसैन सागर झील है, इसका जो आकार है अगर पूछ दे तो इसका जो आकार है दिल के समान, लगभग दिल के समान आकार होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।